चलो ध्यान से समझते हैं, ये हमारा ऑलरेडी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको एसेट्स तो बताए थे। अब हमें ये देखना है कि लाइबिलिटीज क्या होती है। पहले आप मुझे ये बताओ एसेट्स क्या होती है। चलो ने बताओ व्हाट आर। जो पैसा हम अपने किसी फिक्स एसेट या किसी गुड्स को खरीदने में लगाते हैं वो हमारा एसेट्स है। ठीक है। अब मुझे बताओ लाइबिलिटीज क्या होती है। हर पर्सन के पास इतना पैसा नहीं। आवाज आ रही है? पहले बताओ आई एम ऑडिबल। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं कह रही हूँ कि हर पर्सन के पास इतना पैसा, ठीक है, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बिजनेस अपने पैसे से स्टार्ट करे। तो इसके मतलब में वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ लोन ले लेता है। पैसा उधार पे लेता है, पैसा लोन पे लेता है। तो लाइबिलिटीज होती है लोन। लोन मान लो आप उधार, वो पैसा जो आप उधार पे देते हो ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। एसेट्स होते हैं वो पैसा जो हम अपने गुड्स खरीदने में लगाते हो। लाइबिलिटीज होती है वो पैसा जो तुम उधार लेते हो या वो। हाँ हाँ। लाइबिलिटीज बेसिकली मतलब उधार होता है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो तो हम बिजनेस के रिलेटेड कर रहे हैं। वैसे ले आप किसी भी चीज से रिलेटेड सकते हो, जरूरी नहीं है किसी का भी। आप किसी से भी रिलेटेड ले सकते हो। लाइबिलिटीज मतलब होता है लोन। जल्दी से पहला दूसरा पॉइंट पढ़ो। सेकंड भी पढ़ लो। लाइबिलिटी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर बिजनेस का। लाइबिलिटी मतलब होता है लोन जो एक कंपनी लेती है फ्रॉम एनी सोर्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। किसी भी तरीके से, चाहे फॉर्मल से इनफॉर्मल, किसी भी तरीके से जो कंपनी लोन लेती है जिससे उसके पास मनी की अवेलेबिलिटी हो जाए, जिससे उसके पास पैसा आ जाए, वो हमारा लाइबिलिटी कहलाता है। इसके बाद समझ आ गई? इतनी बात की। ठीक है। करिए स्टार्ट। मैं कह रही हूँ आपको इतना मतलब समझ आ गया, लाइबिलिटीज मतलब लोन। इतनी बात समझ गई? अब लाइबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ईयर हमारे कितने समय का होता है, बताओ। अकाउंटिंग ईयर हमारा कितने समय का होता है? 12 मंथ का। तो करंट लाइबिलिटी होती है वो पैसा जो तुम उधार पे लेते हो जिसकी वैलिडिटी 1 साल से कम होती है। और नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा वो पैसा होता है जो तुम उधार पे लेते हो जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा होती है। मतलब जो तुमने 5 साल, कितने साल, मतलब 1 साल से ज्यादा कितना ले सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वो पैसा जो तुम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करते हो वो हमारी नॉन करेंट। और जो पैसा तुम 1 साल से कम के लिए यूज करते हो वो हमारी करंट लाइबिलिटी। इतना क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब एक बार नॉन करंट लाइबिलिटी को रीड कर लो। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटी होती है जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए लेते हैं। इसका मिनिमम 1 साल तो होना चाहिए। हाँ, लोन 1 साल तो होना चाहिए। 1 साल से तुम कितना भी ज्यादा ले लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन मिनिमम 1 साल से ऊपर तो होना ही चाहिए नॉन करेंट लाइबिलिटी के लिए। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? सेकंड पढ़ो, करंट लाइबिलिटी। रीड करो सेकंड। ये वो लाइबिलिटी, हाँ, ये वो लाइबिलिटी होती है जो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते हैं, कम समय के लिए लेते हैं, शॉर्ट पर्पज के लिए लेते हैं।
इसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है, लेस देन 1 ईयर 1 साल से कम होती है इसकी ड्यूरेशन। मतलब 6 महीने 2 महीने, ये हम छोटे छोटे पर्पज के लिए लेते हैं, बस छोटा सा काम पूरा करना है तो हमने लोन ले लिया। ये 1 साल से कम के लिए होती है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? चलो सेकंड देखते हैं, जैसे पढ़ो, रीड करो। बिल, बिल, BILL। रिसिप्ट का मतलब होता है बिल। आप कोई भी चीज की परचेज करते हो तो एक शॉपकीपर आपको एक बिल देता है। रिसिप्ट का दूसरा नाम होता है बिल। भाई तुमने 2,000 की चीज ली, 5,000 की ली, 10,000 की ली, तो एक जो तुम्हारे पास बिल आता है ना उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। बस रिसिप्ट का नाम बिल और लाइबिलिटी का नाम बिल। क्लियर? नेक्स्ट रीड करो, रिवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जो तुमने छोटे छोटे खर्चे किए, जैसे ये रिसिप्ट हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। मतलब अगर हमने किसी को बाय किया तो हम खरीद भी सकते हैं, और अगर हमने किसी को दिया तो हम दे भी सकते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है हमारी वो पैसा, मतलब वो रिसिप्ट, वो बिल जो हमने छोटे छोटे खर्चों के लिए, 500, 1,000, 100, 200, मतलब पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों के लिए हमने जो रिसिप्ट दी वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू वर्ड मतलब ही छोटी छोटी चीजें होती है, और कैपिटल वर्ड मतलब लार्ज चीजें, बड़ी चीजें। ठीक है? ये हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड की चीजों के लिए ही यूज होते हैं रिवेन्यू। आगे कैपिटल पढ़ो। थोड़ा तेज बोलो, स्पीक लाउड। वही बड़े खर्चे, ज्यादा खर्चे, लॉन्ग टर्म के खर्चे करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस लगता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में लिखा जाता है। क्लियर? एक्सपेंडिचर मैं पहले बता रही थी। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। किसी भी चीज का अगर हम खर्चा करते हैं, हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई पेमेंट करते हैं, किसी को कुछ चीज देते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। जो भी तुम खर्चा करते हो बिजनेस का वो हमारे एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाता है। चलो रीड। जो खर्चा हम करते हैं किसी चीज को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, या किसी चीज को खरीदने के लिए, या किसी की पेमेंट करने के लिए, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर हमारे छोटे टर्म के लिए भी हो सकता है, लार्ज टर्म के लिए भी हो सकता है। रिवेन्यू मतलब शॉर्ट, अब ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। वो खर्चा जो छोटी छोटी चीजों पे करे वो रिवेन्यू, और वो खर्चा जो बड़ी बड़ी चीजों पे करे वो कैपिटल। क्लियर? क्लियर? समझ समझ गए? मुझे आवाज नहीं आ रही। Is that clear? ओके, कुछ बोलो। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो, स्पीक समथिंग। अब अब आ रही है। हाँ मैं कह रही आपको इतनी, आपको मेरी इतनी बात समझ आई थी रिवेन्यू कैपिटल की? ठीक है। देन हाँ पढ़ लो। दूसरा भी पढ़ लो।
कैपिटल भी। वही मैंने आपको पहले बताया था, रिवेन्यू छोटे टर्म पीरियड के लिए और कैपिटल लार्ज टर्म पीरियड के लिए। जो खर्चे होते हैं वो हमारे रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाते हैं। क्लियर? समझते हैं? चलो, इनकम। इनकम हमारा होता है वो पैसा रिप्रेजेंट। हाँ चलो पढ़ लो। पढ़ो। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस है ये, और नहीं। तो इनकम हमारी जनरेट होती है जब हमने रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवेन्यू मतलब हमारा प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। अगर जितना हमें प्रॉफिट हो और जितना हमारा एक्सपेंस हो, अगर हमने अपने प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, वो हमारी इनकम होगी। मतलब अगर 5 रुपए की मेरी एक चीज आई और 10 रुपए में बिक गया, अगर मैंने 10 में से 5 माइनस कर दिया तो मेरी इनकम 5 रुपए हो जाएगी। राइट? समझते? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट में से हम अपने माइनस कर देंगे लॉस, एक्सपेंस को लॉस। ठीक है? खर्चे। चलो अब रीड कर लो। जो खर्चा करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा वो हमारा प्रॉफिट, मतलब हमारा पैसा बचा वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट और इनकम एक ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है? लॉस मैं ये बता ही दे, मतलब अगर तुम्हारी 5 रुपए की चीज थी और तुम्हारी 2 रुपए की बिकी, तो तुम्हारा 3 रुपए लॉस होगा। लॉस मतलब जो चीज तुम्हारी कॉस्ट से कम मिला तुम्हें, अगर इफ यू गेट समथिंग लेस देन कॉस्ट देन इट इज नोन एज लॉस। समझते? ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो परचेज से, ये मत पढ़ो, ये बड़ा इजी है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो हमारा परचेज होता है। कोई भी चीज़ अगर हम बेचते हैं वो सेल होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? अब इन्वेंट्री पढ़ लो। वो है रॉ मटेरियल जिससे हमारे फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। जैसे अगर शूज बनना तो लेदर हो गई हमारी, और मशीन हो गई रॉ मटेरियल होते हैं। मशीन में लेदर ही हो गई बेसिकली। तो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चीज़ें जिनसे मिला के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? फिर ये डेब्ट और क्रेडिटर थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने उधार पे पैसा लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती है, ऐसे उधार पे चीजों को बेचा और खरीदा भी जाता है। डेब्टर ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें कंफ्यूज रहता है। डेब्टर वो लोग होते हैं जिन्हें हमने उधारी पे चीज अपने बेची होती है, मतलब मेरी चीज मैंने उधार पे बेच दी, तो जिसको भेजी, अगर सपोज को हमने राम को भेजी, तो वो मेरा डेब्टर होगा। डेब्टर मतलब वो पर्सन जिसको हमने उधार में चीज सेल की होती है। इतनी बात समझते हैं? और क्रेडिटर वो होते हैं जिससे हमने उधार में चीज ली हो। जैसे अगर मैंने किसी, जैसे सपोज को राम से मैंने ले ली कोई चीज, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। मतलब जिससे हमने खरीदी वो क्रेडिटर, और जिसको हमने दी वो डेबिटर। इतनी बात क्लियर है? चलो एक बार रीड कर देते हैं डेबिटर। हाँ, डेबिटर वो इंसान हाँ, तो जिस इंसान को हम अपनी वो चीजें बेचते हैं से क्रेडिट पर, वो हमारा होता है डेबिटर। और जिससे हम खरीदते हैं वो होता है हमारा क्रेडिटर। क्लियर?